तो इसलिए कोई भी मुनि हो पावलिंगी मुनि तो उनके यहाँ दो संयम सभी को होते ही है। आपने कहा क्षेत्रोत्स्थापन, जब वह श्रेणी आरोप होकर के पुनस्थानों में आरोप करते हैं तो क्षेत्रोत्स्थापना के बाद वो जो संयम रहता है संयम वो उनको प्राप्त होता है। लेकिन छठे गुणस्थान से 90वें गुणस्थान तक ये दो प्रकार के संयम नियम से होते ही है। तो यहाँ क्षेत्रोत्स्थापना का ये बता रहे हैं चारित्र। क्षेत्रोत्स्थापना स्वयं किसको कहना तो बताते हैं। वद समिति रोधो सभी प्रकार की हिंसाओं का त्याग है। श्रावक को केवल संकल्प की हिंसा का त्याग है, लेकिन मुनियों को आरंभी, उद्योगी, विरोधी, सभी संकल्पी, सभी प्रकार के हिंसा, मन, वचन का, क्रोध का तन्मूलन, छठ का जीवन की हिंसा का त्याग इत्यादि सभी की हिंसा का त्याग कहा है। तो इसलिए उनको महाव्रत कहते हैं। लेकिन श्रावक को केवल 10 जीव की संकल्प हिंसा का त्याग का व्रत रहता है। तो इसलिए इनके व्रतों को अहिंसा महाव्रत मुनियों की, मतलब बहुत ये महाव्रतों का भी अर्थ हम नहीं समझते हैं। मतलब खाली संकेत भी कर दे किसी को तो भी वो दोष लगता है। तो अपने को अंदर से लगना चाहिए महाव्रत में दोष है। बहुत सारा दोष टालने का ही प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है तो भी हमें समझ में आना चाहिए कि मेरा दोष है ये महाव्रत। तो बहुत महान है ये व्रत। ऐसे सामान्य व्यवहार में वो इतना किया तो क्या होता है, इतना किया तो नहीं, खाली आप मतलब बहुत सूक्ष्म दोष लगते हैं। कोई जा रहा है ना, जाओ इस बस से जाओ, लगे आपको हिंसा का दोष। ट्रेन से जाओ या विमान से जाओ या आप ऐसा करो या कुछ हम वस्तु मंगाए, ये सब दोष है महाव्रत में। कार्य अनुमोदना से भी नहीं करना, मनोरंजन कैसे भी नहीं करना, इतना सूक्ष्म जितना हम पालन कर सकते उतना
सूक्ष्मता से पालन करना चाहिए। तो ये 5 सत्य महाव्रत में भी कितना है कि मतलब थोड़ा भी असत्य ना मन से बोलना, वचन से, काय से नहीं, और स्वयं नहीं बोलना, दूसरों से नहीं बुलवाना, और बोलने वाले की अनुमोदना भी नहीं करना है। बहुत सारे शास्त्र में उदाहरण आते हैं ना कि कोई मतलब 4 आना है और शिकारी और गाय के पीछे लगा है, हरिण के पीछे लगा है, उसने पूछा कि हिरण कहाँ गया, देखा भी नहीं, तो भी वहां पर मौन धारण करना, ना सत्य बोलना, उस समय ना सत्य बोलना, क्योंकि अगर ध्यान में रहो, मौन में रहो तो बोलने का प्रश्न ही नहीं आएगा। लेकिन श्रावकों के लिए वहां पर उस विपत्ति काल में असत्य बोलने के लिए कहा, उस श्रावकों की अपेक्षा से वहां पर सत्य बोलेंगे तो उल्टा आपको दोष लगेगा, इधर गया है इधर, आपने सत्य बोला फिर भी वो असत्य है। सत्यम अपि विपत्ति, विपत्ति में सत्य भी असत्य होता है। इसलिए जहाँ प्राणियों की हिंसादिक होते हैं या कोई ऐसा बड़ा अपराध होता है तो वहाँ असत्य बोलो श्रावकों के, लेकिन मुनियों के लिए मौन रहने के लिए कहा है। तो इसलिए ये संपूर्ण चरणानियों के ग्रंथों में इसका वर्णन है। यहाँ उन्होंने ज्यादा वर्णन उसका नहीं किया, आगे आएगा थोड़ा थोड़ा वर्णन। तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, चौरी का भी दोष सहजता से मतलब होता है। दोष लगते हैं तो उसको समझ में आना चाहिए, दूसरे की किसी की वस्तु है बिना कुछ उठा लिया, चोरी का दोष है, चोरी महाव्रत का दोष लग गया। साधु का भी है और उनकी पुस्तक हमने गुना पीछे उनको ले ली, उनका कमंडल उठा लिया बिना पूछे, या पेन ले लिया, तो भी वहां पर चोरी का दोष लगता है। इसलिए वहां पर भी पूछ करके या उनको बता करके ही वो लेना चाहिए। और भी बहुत सारे दोष हैं, किसी की गिरी हुई है या कहीं से भी कोई भी उसको नहीं उठाना। ब्रह्मचर्य महाव्रत, वहां पर स्त्री तो है ही नहीं, वहां पर सभी प्रकार के स्त्रियों का त्याग हो गया। श्रावकों के लिए तो केवल स्त्री को छोड़कर पर स्त्री का त्याग है, लेकिन मुनियों के लिए सभी स्त्री मात्र था, केवल मनुष्य स्त्री नहीं, त्रियंच स्त्री, देव स्त्री और अचेतन स्त्री, उसके प्रति भी राग उत्पन्न नहीं होता। फोटो देखा, फिर उस फोटो को देख करके उसके प्रति राग उत्पन्न हुआ, इतनी सुंदर है, शानदार लगा, तो भी वहां पर ब्रह्मचर्य व्रत में दोष है। अचेतन स्त्री को भी वहां पर स्पर्श करने का भाव न होना इत्यादि सूक्ष्म दोष सब है। तो ऐसा ये महान व्रत है ब्रह्मचर्य महाव्रत। और परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत, सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग किया है। केवल मतलब पीछे कमंडल शास्त्र 3 अपवाद मार्ग है। लोग आपके के दोष होते था नहीं, ये तो अपवाद मार्ग है। अपवाद मार्ग क्या है? कुछ भी नहीं लेना, ये सर्व मार्ग है। लेकिन हम नहीं रह सकते प्रवृत्ति के बिना, आहार करना ही पड़ता है ना, चलना पड़ता है, निहार करना पड़ता है। तो फिर इन साधनों के साथ आप करो, ये अपवाद मार्ग है। अब आप सब आने वाला है, दूसरे का मार्ग क्या अपवाद मार्ग है। बाकी दोष लगाना अपवाद मार्ग नहीं है, वो तो ये तो अपवाद चलता है। वास्तव में पीछे का मंडल शास्त्र है अपवाद मार्ग। तो पीछे का मंडल शास्त्र भी क्यों लिए हैं? क्योंकि संयम का पालन करने के लिए, ज्ञान ध्यान अध्ययन के लिए। बिना पुस्तक शास्त्र के उपयोग से नहीं हो पाता है। कितनी देर आप चिंतन करेंगे और कुछ पढ़ेंगे नहीं तो किसका चिंतन करेंगे? इसलिए शास्त्र चाहिए। और परिमार्जन करने इसके बिना जीवों की हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है। कितने छोटे 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 जीव होते हैं, यहाँ पर पुस्तक पढ़ रहे, यहाँ पर के छोटा जीव बैठता है, उसको कैसे दूर करेंगे? और हाथ से दूर करने लगेंगे तो उनको बाधा हो सकती है। इसलिए बहुत अच्छा उपकरण, जिस दिन से हाथ के पीछे इतना अच्छा लगता है तो सहजता से परिमार्जन होता है। मतलब पहले कितना हटा लेने का कोशिश करते थे छोटे जीवों को, लेकिन नहीं हटा सकते थे। लेकिन ये पीछे से सहजता से परिवर्तन होता है। कितने मृदु है, कुछ भी जीवों की विराधना नहीं होती है। तो इसलिए ये 3 परिग्रह साधकों के लिए कहा है। अन्य परिग्रह थोड़ा बहुत पेंसिल है, कॉपी है, इसके लिए उपयोगी, संयम के लिए उपयोगी
जो भी हो उतना परिग्रह समान है, उसके अलावा कोई भी परिग्रह नहीं। और इसके प्रति भी ममत्व होगा तो ये भी परिग्रह होगा। पीछे के प्रति भी हमारा ममत्व है, मेरी पीछे है कितनी अच्छी है, बढ़िया है, और किसी ने ले ली, तुमने क्यों ले ली मेरी पीछे। कोई अपना कमंडल ले जा रहा है तो फिर उसको बोल नहीं सकते कि तुम हमारा कमंडल मत ले जाओ। हमारा कमंडल ऐसा अंदर भाव नहीं होना चाहिए। मेरी पुस्तक आपने हाथ लगाना, उसको ये मेरे को अपने आपने हाथ लगाना नहीं बोल सकते। साथ कोई ले लिया तो भी चुपचाप बैठना पड़ेगा मौन रूप से। ऐसा ही हम परिग्रह महाव्रत में शरीर के प्रति जहाँ महत्व नहीं है तो इन सबके प्रति तो महत्व कैसे होगा सर। और होगा तो वहाँ पर दोष है, वो अपरिग्रह महाव्रत मूर्छा है, वो महत्व परिणाम कल आता है ना कि मूर्छा से रहित होते हैं, किसी के प्रति भी महत्व भाव नहीं होता है। ऐसे 5 महाव्रत ये भगवान बताया। वास्तव में सर्वसावदेव का क्या किया था सब में आ गया, लेकिन इसको अब भेद रूप से बता करके उसमें साधक को स्थित करते हैं। तो 5 महाव्रत, 5 समिति का भी बीच में खुलासा किया था। क्रिया समिति भी कैसे होती है, उसके लिए मार्ग की शुद्धि और अपने चक्षु के द्वारा देखना और उपयोगी शुद्धि। मतलब क्रिया समिति कैसे होती है कि आप 4 हाथ देख करके चलना। फिर वो मार्ग कैसा होना चाहिए, प्रासूत मार्ग होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश से युक्त होना चाहिए, और उसमें आवागमन आदि होकर के भूमि प्रासूत हो गई हो, तो ऐसे जमीन पर ही, और इधर उधर देखते हुए नहीं, आगे ही 4 हाथ देखते हुए, और उस समय चलते समय में उपयोग की भी शुद्धि होनी चाहिए। किसी शास्त्र का चिंतन, किसी सूत्र गाथा स्तुति आदि का चिंतन करते हुए मार्ग में गमन करना चाहिए। तो सबके साथ बातें करके जा रहे हैं, कोई इधर उधर चेष्टाएं मुस्कुराहटें चल रही है, ऐसा नहीं होता है। तो इस सब प्रकार की विशुद्धि होनी चाहिए महाप्रिय समिति में। भाषा समिति में मित्र और प्रिय नहीं बोलना वचन मुक्ति। एक सत्य को पालन करने के लिए 4 क्रिया आचार्य ने बताई सत्यता के पालन के लिए। सत्य धर्म, सत्य भाषा समिति, वचन मुक्ति एक अपने वाणी को संयम रखने के लिए, और कौन सा है सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत है, भाषा समिति है, वचन मुक्ति है और सत्य धर्म। तो इस प्रकार में समीचितता लाने के लिए हित मित प्रिय, यदि बोलना ही है तो हित मित प्रिय ऐसे वचन बोलो। और आहार लेना है, नहीं लेना अच्छा, लेकिन ध्यान नहीं जाता है, स्वाध्याय नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, तो लेना ही आहार लेना ही है। तो दोष को डाल करके 46 प्रकार के दोष बताए आहार के, उत्पादन आदि है 16 दोष वगैरह। यहाँ आने के बाद तो शायद बताया था, कुछ हमने शुरुआत में बताया ना ये दोष वगैरह। ऐसे दोषों को टाल करके, अंतराय को टाल करके आहार ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए ज्ञान की सिद्धि के लिए, संयम की सिद्धि के लिए इतना ही उसका प्रयोजन होना चाहिए। स्वाद इत्यादि का प्रयोजन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसका स्वाद अच्छा है, बुरा है, कैसा है, रस है, निरस है, तो इसका अपेक्षा न करते हुए उस आहार को लेना ग्रहण करना वो यशना समिति है। आदा निक्षेपण समिति, आप उपकरण है तो इसको लेना पड़ता है, रखना पड़ता है, तो फिर उसको देख करके, शोध करके, प्रभाषण करके रखो और प्रभाषण करके उसको ग्रहण करो। या आदा निक्षेपण समिति बताएंगे। मतलब गुप्ति में किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है, वहाँ पर निवृत्ति है, लेकिन समिति में क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति समीचीन हो, यत्नाचार पूर्वक हो। इस प्रकार की सावधानी के लिए 5 समितियां बताई है। मलमूत्र का विसर्जन करना पड़ता है, प्रतिष्ठापन समिति, तो वो भी देख करके और परिमार्जन करके करना। ये 5 प्रकार की समिति बताई। 5 इंद्रिय निरोध या मूलभूत बताया है साधन का,
मतलब 5 प्रकार के जो इंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इसके प्रति निरोध होना चाहिए। मतलब वहाँ पर मनोज्ञ अमनोज्ञ विषय में राग द्वेष नहीं होना, उससे अपने को बचाना, क्योंकि वो पाप बनने का कारण है। 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति या उसके प्रति आसक्ति जो है वो पाप बनने का कारण है। इससे 5 इंद्रियों को, स्पर्शेंद्रियों को रोकना। अभी बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा पंखा चलाओ, हमसे नहीं रहा जाता है, कूलर चलाओ, एसी लगाओ और क्या क्या है, सब सुविधाएं चाहिए, तो स्पर्शेंद्रिय को कहाँ निरोध हुआ। ठंडी लग रही है तो थोड़ा सब ओढ़ दो या गर्मी करो। तो इस प्रकार साधु कोई श्रावक बाहर के व्यवस्था के लिए करते, फिर भी वो साधु उसकी इच्छा नहीं करता, उसको सहन करने की, उसको अपने वश करने का प्रयत्न करता है। घ्राणेंद्रिय के प्रति इतनी गंदगी कहाँ से आ रही है, थोड़ा अच्छे सुगंध नहीं फैलाओ, इस प्रकार घ्राणेंद्रिय के प्रति भी आसक्ति नहीं है। चक्षुरेंद्रिय के लिए अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, इस प्रकार उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता है। कर्मेंद्रियों के प्रति भी शब्द संगीत सुनना चाहिए इत्यादि के प्रति आसक्ति नहीं होना। ये 5 इंद्रियों को रोकना ये साधनों का गुण है। और केशलोच करना आवश्यक, ये इसमें भी आते हैं 7 रोजा अलग से 7 आवश्यक भी लिखा हो। आवश्यक 6 प्रकार के आवश्यक करते, जैसे गृहस्थों के 6 आवश्यक है, देव पूजा, उपस्थिति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान है ना श्रावकों के। तो अपने से कितने होते देखना चाहिए श्रावकों को, हमारे 6 कर्म हो गए क्या, रोज के रोज करने होंगे। भगवान की पूजा रोज करना है, गुरु की उपासना रोज होनी चाहिए, रोज। आज एक दिन हार गया हो गया, 1 महीना नहीं देना, छुट्टी रोज करने योग्य कर्तव्य बताए कि अपने घर में शुद्ध आहार करके अपने दरवाजे पर खड़े रहो और अतिथि समिभाग करो। ये गुरु की उपासना है, उनकी वही आवृत्ति है, या उनको जो भी आवश्यकताएं होती है उसका ये करना अपनी तरफ से। तो ये गुरु वास्ते स्वाध्याय रोज होना ही चाहिए। आज स्वाध्याय नहीं हुआ तो चलता, ऐसा नहीं, घर के बहुत काम थे इसलिए हमने स्वाध्याय नहीं किया। स्वाध्याय होकर घर के काम नहीं हुआ तो चलता है, लेकिन स्वाध्याय ये आवश्यक कर्म है श्रावकों का। और संयम, तप और दान। संयम मतलब रोज कुछ ना कुछ अपने जीवन में संयम होना चाहिए। दान, संयम त्याग किया या और कुछ वस्तुओं का त्याग किया, या अपने प्राणी संयम, इंद्रिय संयम से संयम को यथा योग्य तथा गृहस्थ में उतना संयम होना चाहिए, तप करना चाहिए और दान भी देना चाहिए। मुख्यतः तो श्रावकों में दान और पूजा ये 2 कर्तव्य तो मुख्य बताएंगे। तो उसी प्रकार साधुओं के भी 6 आवश्यक बताए हैं दिन भर में करने योग्य, क्योंकि अवश्य करने न अवश्य अवश्य साधु। आवश्यक शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो किसी के वश नहीं है, मतलब अवश्य है, अपने अधीन है, उस साधुओं को आवश्यक है और उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य उसको बोलते हैं आवश्यक। अवश्य योग्यम आवश्यक। और ऐसे आवश्यक कार्य 6 बताए, प्रतिक्रमण, पहले सामायिक, तीनों का सामायिक करना, सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न के 2 घड़ी, 4 घड़ी या 6 घड़ी तक सामायिक करना ये आवश्यक है। 3 टाइम का सामायिक, अन्य समय में और करो आप, लेकिन 3 टाइम तो कम से कम करना है। स्तुति और वंदना, 24 कीर्तन को स्तुति करना, हर रोज 24 कीर्तन की स्तुति होनी चाहिए। और वंदना को 1 कीर्तन की वंदना करना, उसको वंदना कहते हैं, महावीर की या किसी भगवान की। और प्रतिक्रमण, सुबह शाम रात्रि दैवतिक प्रतिक्रमण है, 15 दिन में वार्षिक प्रतिक्रमण, 4 महीने
में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, 1 साल के बाद सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। ये भी व्यापार है ना अपना। आप व्यापार लोग ऐसा करते हो, रोज का दिन देखना, फिर 1 महीने के बाद कितना आया कितना गया, फिर 1 साल के बाद ये सब ऑडिट करते हो ना। ऐसे ऑडिट साधु भी करते हैं। किसके ऑडिट करते हो? अपने परिणामों को ऑडिट करते हैं। आज मैंने क्या गलतियां की और क्या नहीं की, उसका प्रायश्चित्त करना, इसको सुधारना, इसके लिए प्रतिक्रमण होता है। तो प्रतिक्रमण में आवश्यक कर्म है। और कायल सर्ग में पता कहते हैं 28 कायल सर्ग बताए मंत्रालयों के। 4 स्वाध्याय के 3 कायल सर्ग ऐसे 12 होते हैं। 2 प्रतिक्रमण के 4 कायल सर्ग ऐसे 8 कायल सर्ग। और देववंदना के 3 टाइम के 2 कायल सर्ग ऐसे 6 कायल सर्ग। और रात्रि योग निष्ठापन, रात्रि योग प्रतिष्ठापन, रात्रि योग निष्ठापन ऐसे 28 कायल सर्ग को पूर्ति कर्म के अनुसार सामायिक पंचक और चतुर्विंशति स्तव बोलते हुए ये सब कायल सर्ग होना चाहिए। ऐसे कायल सर्ग आवश्यक क्यों कहा है? ये कायल सर्ग आवश्यक, ये सभी आवश्यक क्यों बताए? ये परिणामों को स्थिर रखने के लिए, अशुभ में परिणाम न जाए, शुभ में रहे और उस शुभ में से अपने आत्मा की तरफ आना सरल होता है। इस कायल सर्ग में भी जब अपन अपने शरीर के प्रति महत्व का त्याग करके अपने आत्म स्वरूप में लीन होने का अवसर मिलता है कायल सर्ग के टाइम। बाकी के विकल्पों से निवृत्त होकर के अपने शरीर के प्रति महत्व छोड़ो, वो एक अपने अंदर जाने के लिए वो निमित्त है। इसलिए कायल सर्ग करना चाहिए। और 28 कायल सर्ग बताए। और स्वाध्याय 4 टाइम स्वाध्याय, 4 स्वाध्याय बताए। पूर्व अपराह्न, सुबह का पौर्वाणिक, अपराह्निक, पूर्व रात्रि और अपराह्न, ये 4 टाइम स्वाध्याय होना ही चाहिए। तो कहाँ साधु के लिए अशुभ में जाने के लिए टाइम कहाँ है? यदि सब आवश्यक व्यवस्थित करो तो आप अशुभ में ना जा ही नहीं सकते। तो वो विकल्प आने करने के लिए आपको समय ही नहीं होगा। कभी किसी श्रावक से बात करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अब अपना इतना टाइम कर करके फिर उसको दो, ऐसा करना पड़ता है। इसलिए इस मुनिराजों को ऐसा रखा है इसमें आगम के द्वारा कि आपको कहीं अशुभ में जाने का चांस ही नहीं। एक तो शुभ में जाओ और शुद्ध में जाओ, वहां से अशुभ उपयोग में अपने उपयोग को अशुभ में ले जाना नहीं है। इसलिए इसके आवश्यक कार्य बताए और 7 इतर गुण बताए हैं। अचेतन, वस्त्र रहित बना। साधु एक वस्त्र रखेंगे तो कितना सारा झंझट आ जाता है पीछे, एक लंगोटी के पीछे सारा संसार खड़ा होता है। इसलिए कुछ भी वस्त्र को रखना ही नहीं। वस्त्र रहित बना, अवस्त्र, ये गुण है। अन्नान, स्नान, और स्नान भी करना है तो कितनी सारी चीजें चाहिए और उसमें कितने प्रार्थना होगी जीवन की। बाल्टी चाहिए, मोदा चाहिए, साबुन चाहिए और क्या क्या चाहिए सब, पानी चाहिए, फिर उसके लिए छन्ना चाहिए, सब और सामग्री, और उसको वो करेंगे भी सब सामग्री। और उस पानी के द्वारा कितने जीवों की विराधना होगी, अपने शरीर में लगे हुए जीवों की भी और नीचे सब जमीन पर जितने जीव है उनकी भी विराधना होती है। इसलिए साधु अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए स्नान नहीं करते हैं। और पृथ्वी पर शयन, जमीन पर सोना। अब जमीन पर सोना उसमें भी 3 प्रकार के आसन बताए हैं। वो ग्रहण कर सकते हैं, काष्ठकासन, पूर्णकासन और पाषाणकासन, मतलब पत्थर का आसन। जमीन पर ऐसे सोना वो क्षितिज शयन है। अदंत वनम, दांत का नहीं मांझना। दांत दस सुबह कितने टाइम करते हैं दांत घासने? 15 मिनट। और वो भी सब कैसा पेस्ट, किस प्रकार के पेस्ट का, कितनी दिन के वो जो दांत बने उसका उपयोग करके, फिर उस दांत में भी जो जीव लगे हुए होते हैं उनकी सब की विराधना होती है। जैसे साधु के लिए केवल आहार के बाद खाली मुख शुद्धि करने के लिए बोला। फिर
भोजनम, स्थिति भोजन, खड़े होकर के आहार करना, ये भी गुण है साधुओं का। तो खड़े भोजन क्यों करते, बैठ करके क्यों नहीं आहार करते, मुझे विचार करो क्या, क्यों ही खड़े खड़े से क्यों करना, बैठ करके आहार किया तो क्या बिगड़ता है। तो एक तो प्रमाद का वो लक्षण है, और बैठ करके भर पेट खा सकते हैं, खड़े हो करके इतना नहीं खा सकते हैं। और साधुओं को गृहस्थ के घर में ज्यादा देर बैठने की इच्छा नहीं, खड़े खड़े खाओ और चले जाओ यहाँ से, या ज्यादा देर रुकना नहीं है साधुओं के घर में। मतलब वो जाने में ही ऐसा अटपटा लगता है कि क्यों अपने को जाना पड़ रहा है आहार लेने के लिए। तो गए हैं तो भी वहां से विरक्त होकर के, निरासक्त होकर के खड़े खड़े आहार लेते हैं। मतलब ऐसा अपने शरीर का पोषण नहीं करने के लिए, उस भोजन की आसक्ति से नहीं खाते हैं, इसलिए खड़े होकर के नहीं, बैठ करके खाने के प्रमाद का लक्षण है। एक रक्तम, और वो भी कितनी बार खाते हैं, एक ही बार, खड़े होकर के 2 बार खाओ नहीं, एक बार ही खाते, एक बार भी खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन खाना पड़ता है शरीर के लिए। और एक दूसरा आहार इस प्रकार के 7 गुण है। और रोज देखो है ना, अच्छेद, स्नान, क्षितिशयन, अदंतवन, स्थिति भोजन, एक भक्त और केशरोच, इस प्रकार के 7 इतर गुण है। इस प्रकार ये 28, 5 मावल, 5 समिति, 5 इंद्रिय और 6 आवश्यक और 7 इतर, ये 28 मूल गुण किसने बताए हैं, जिन्हें ही पंडिता, ये श्रवणों के मूल गुण जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं। उन्होंने स्वयं इनका आचरण किया और दूसरों को भी ये मूल गुणों का वर्णन किया है, ये किसी अल्पज्ञ ने नहीं बताए हैं। और तेसु कमत्तो समनो छेदवत भावो होते, उस मूल गुणों में जो प्रमत्त होता हुआ श्रवण छेदोपस्थापक होता है। मतलब जब अपने आत्मस्वरूप में नहीं रहता है, तब बाहर आकर के इन भेद रूप जो बताए हुए मूल गुण है उनमें अपने को स्थापित करता है, ये भेद रूप आचरण में अपने को स्थापित करता है, उसको छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। जब स्वरूप में नहीं होना ये प्रमत्त दशा, तो उस प्रमत्त दशा में छेदोपस्थापक हो सकते हैं। अब इसी का टीका में थोड़ा सा देखते हैं। सर्व सावध्य योग प्रत्यक्षान लक्षण एक महाव्यक्ति वशेन हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म परिग्रह, वृत्ति आत्मकम, पंचदयम कृतम, तत्परिकरस्य पंचतै समिति, पंचतया इंद्रियरोध, लोचन, शक्तया आवश्यकम, अखिलस्य, अस्नानम, क्षितिशयनम, अदन्तधावनम, स्थिति भोजनम, एक भक्त एवं एते निर्विकल्प सामायिक संयम विकल्पत्वात् श्रवणानाम मूल गुणा एव। श्रवणम के मूल गुण ही हैं। कौन से? सर्व सावध्य प्रत्याख्यान लक्षण एक महाव्रत व्यक्ति वशेन। कौन सा महाव्रत स्वीकार किया था दीक्षा के समय? संपूर्ण सावध्य योगिता में त्याग करता हूँ, मतलब उसमें सब कुछ आ गया, संपूर्ण पाप क्रिया का त्याग किया, संपूर्ण पाप का त्याग किया, सावध्य का त्याग किया। तो यही एक महाव्रत है। लेकिन उस एक महाव्रत की ही ये व्यक्तियां, ये प्रगटताएं, ये जो 28 गुण है, उस महाव्रत की ही क्या है, विशेषताएं हैं, उसकी है अलग अलग व्यक्तियां हैं। तो इसलिए एक महाव्रत की ही व्यक्ति होने से हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रह, विरक्ति स्वरूप, ये 5 प्रकार का व्रत जब दीक्षा देते हैं ना, या उसके पहले जो दीक्षार्थी है उनको ये महाव्रत समझाना चाहिए कि कैसे महाव्रतों का आपको पालन करना है, मतलब कितना सूक्ष्म है महाव्रत का। कभी भी आपकी नजर इधर से उधर नहीं जानी चाहिए, अपने नीचे होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार की जीवों की विराधना इत्यादि में कैसा मन वचन कैसे कृत करना से दोष लगता है, इस सब उनको बताना चाहिए। तो
और ब्रह्म परिग्रह इनकी वृत्ति स्वरूप के 5 प्रकार का व्रत है। और तत्परिकर और उसी 5 महाव्रत का परिकर क्या है? पंचतई समिति की 5 प्रकार की समिति है। पंचतय इंद्रिय रोध ये सब उसका ही परिवार है। वास्तव में महाव्रत की साधु की है और उस महाव्रतों की रक्षा के लिए ही ये समितियां होती है। जैसे कहें इस गृहस्थों के भी 5 अनुव्रत ये मूल व्रत है और उसकी रक्षा करने के लिए सप्तशील व्रत है, 4 3 व्रत और 4 शिक्षा व्रत। जिस प्रकार वो खेत में कोई अपन धान्य बोते हैं और हमको उगता है तो उसकी संरक्षण के लिए बाड़ लगाते हैं उसके बाजू में। इसी प्रकार महाव्रतों का संरक्षण करने के लिए ये समिति आदि बाढ़ स्वरूप 5 समिति और 3 रूप आदि सब 5 इंद्रिय निरोध। क्योंकि इंद्रियों के विषय में आसक्ति होगी तो सब दोष उत्पन्न होंगे ना। क्योंकि यह जीव इंद्रियों में आसक्त होकर के क्या क्या नहीं करता है, क्या होता है उसमें? पत्ता सब्जी भी खाओ पर रत्नेंद्र क्या सकते ना, हमें नहीं उसके बिना अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता चाहिए, उसमें कोथिंबीर चाहिए, हाँ और क्या क्या चाहिए, सब्जी जैसा मसाला हो तो टेस्ट आता है। तो फिर पत्ता को भी खाने लगते हैं, हम भी स्प्राउट लोग उनको खिलाते हैं। तो सब क्या है? इंद्रियों में आसक्ति के कारण ये सब जीवों के विराजना का दोष लगता है। एक पत्ता की सब्जी में कितने सारे जीवों की विराजना, उसके आश्रय से कितने सारे तरह जीव रहते हैं। आप पत्ता सब्जी देखो कभी जब बाजार से लाते हैं ना, ऐसा एक सफेद कपड़ा लो और उस पर ऐसा 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 चिपको, कितने सारे छोटे छोटे जो आपको दिखाई देने वाले हैं और बिना दिखाई देने वाले कितने होंगे। मेथी की सब्जी है, उसका एक पत्ता है, ऐसा तोड़ा अंदर ये लड़ भी सकते उसमें, जहाँ पर भी पीलापन दिखाई देना उस पत्ते को तोड़ना और ऐसा देखना उसके अंदर लड़ रहती है। तो ऐसे कितने सारे तरह की विराजना उसमें होती है। और पत्ता स्वयं भी जो है उसमें वो सब प्रतिष्ठित भी होता है, तो इससे उसका भी दोष लगता है। इसलिए पत्ता सब्जी तो खाना ही नहीं चाहिए, साधुओं को तो खाना नहीं चाहिए। औषधि के लिए वगैरह तो जो सूखी वगैरह पत्ती है तो उसका प्रयोग श्रावक करते थे शुद्ध पाचन बना करके, तो उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अपने इंद्रियों की आसक्ति के लिए तो खाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए 5 इंद्रियों पर संयम हो तो फिर इस महाव्रतों का भी अच्छी तरह से पालन हो सकता है। इसलिए इसको भी मूल गुणों में दिया है। पंचतय इंद्रिय रोध, 5 प्रकार के इंद्रियों का निरोध। लोच केश लोच करना। षट् आवश्यक, 6 प्रकार का आवश्यक हमें जो बताया था, सामायिक प्रतिवंदना, प्रतिक्रमण, कालसर्ग और स्वाध्याय। कहीं पर शायद लेकिन स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं है, फिर उसको कहा जाता है सामायिक प्रतिवंदना, प्रतिक्रमण, कालसर्ग, प्रतिक्रमण, कालसर्ग, स्वाध्याय। तो 6 प्रकार के आवश्यक: अचेतत्यम, वस्त्ररहितपणा, अस्नानम, स्नान न करना, स्थितिशयनम, पृथ्वी पर सोना, अदंत धावनम, दांत नहीं मांजना, स्थिति भोजनम, खड़े होकर के आहार करना। और एक बार ये 2 अलग अलग है, खड़े होकर आहार करना अलग बिल्कुल और एक बार आहार करना ये दूसरा। तो इस प्रकार एक निर्विकल्प सामायिक संयम विकल्पवाद, इसको मूलभूत क्यों कहा? तो ये निर्विकल्प सामायिक संयम के भी भेद है। जो निर्विकल्प सामायिक संयम स्वीकार किया है उसके ये विकल्पों का भेद स्वरूप है, इसलिए श्रवणों के मूल गुण भी यदा निर्विकल्प सामायिक संयम अभिरूढ़त्वेन अनभ्यस्त विकल्पत्वात् प्रमाद्यति, तदा केवल कल्याण मात्र अर्थिनः कुंडल वलय अंगुली आदि परिग्रह
किल श्रेयान् न पुनः सर्वथा कल्याण लाभ एव इति संप्रधाय विकल्पेन आत्मानं उपस्थापयन् चेतोपस्थापकः भवति। इन 28 मूलगुणों में से 3 मूलगुणों का पालन आरेखा नहीं कर सकती। वस्त्र रहित होना, तो एक वस्त्र मात्र, ये उसका मूलगुण आरेखा का, अपने शरीर पर एक वस्त्र रखना, ये और उसके जब 1 महीने में 3 दिन के जब अशुद्धि होती है तो शुद्धि के लिए एक बार स्नान करना पड़ता है जिनके होती है उनको। और खड़े होकर के हाथ नहीं कर सकते, क्योंकि खड़े होकर के इसलिए हाथ करेंगे तो एक तो सर्वस्त्र पर गिरेगा और वो योग्य नहीं होगा, इसलिए खड़े होकर के हाथ नहीं कर सकते, लेकिन वो में कम होते हैं। तेषु गुणमूलगुणों में यदा निर्विकल्प सामयिक संयम अधिरूढत्वेन अनभ्यस्त विकल्पत्वात् प्रमाद्यते। निर्विकल्प सामयिक संयम पर अधिरूढ़ होने से अनभ्यस्त विकल्पत्वात्, इनमें विकल्पों का अभ्यास नहीं है, मतलब विकल्पों का ग्रहण नहीं होता है, सेवन नहीं होता है, इसलिए ऐसे दशा में से क्या होता है, प्रमाद्यते, मतलब च्युत होता है, अपने निर्विकल्प सामयिक संयम में नहीं रह पाता है, क्योंकि उसका विकल्प का अभ्यास नहीं होने से मतलब उससे च्युत होता है। निर्विकल्प सामयिक संयम में अधिरूढ़ होने से विकल्पों का सेवन नहीं होता है, जिसमें ऐसे उस निर्विकल्प सामयिक संयम से जब च्युत होता है, प्रमाद्यते मतलब च्युत होना, तब केवल कल्याण मात्र अर्थेन कुंडल वलय अंगुली आदि परिग्रह किल श्रेयान् न पुनः सर्वदा कल्याण लाभेव। कितना अच्छा सुंदर उदाहरण दिया है। अब निर्विकल्प संयम से मैं च्युत हुआ, अब मैं तो विकल्पों में नहीं आना है मुझे, तो कुछ भी विकल्प नहीं करना, किसी भी विकल्पों में स्थापन ही नहीं किया आत्मा का, तो क्या होगा, पाप में चला जाएगा। किसी बेदरूप संयम में इसने उसको स्थापित नहीं किया आत्मा को, तो पूर्णतः भ्रष्ट हो जाएगा संयम से। इसलिए यहाँ पर उस संयम से भ्रष्ट न हो, संयम में ही रहे, इसलिए उस संयम को ही विकल्प रूप से अपने को स्थापित करना है। उसके लिए आचार्य ने उदाहरण बहुत अच्छा दिया, सुंदर, कि किसी जीव को क्या चाहिए, तो सुवर्ण मात्र का अर्थ है, सोना चाहिए हमको, दिवाली पे 1 तोला सोना लेना है, क्योंकि सब पैसा है, सोना भी एक अपने पास रखेंगे तो एक संपत्ति है ना, तो उस पैसे को कहीं भी करने के लिए उत्तम करना चाहिए, सोना घेतो, सोना चाहिए हमको, वहाँ कुछ नहीं, दागिना नहीं बनाना है हमको, कुछ भी कुंडल या अंगुला इष्ट नहीं है, सोना ही चाहिए था। अब वह सोना ऐसे किस रूप में नहीं मिल रहा है, आपको अंगूठी रूप में या कुंडल रूप में या हाथ के वलय इत्यादि के रूप में, कंगन इत्यादि के रूप में मिल रहा है। सोना भी आ गए और आपको सोना खरीदना था, सोना ही चाहिए था आपको, कुंडल नहीं चाहिए थे, फिर उसने 1 तोले में आपको अंगूठी दे दी या कुंडल दे दी, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं हमको तो सोना चाहिए, मेरा नहीं चाहिए, ऐसा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सोने से वंचित रह जाएगा ना। तो आपको सोना भले अंगूठी रूप में करके सोना मिल रहा है ना आपको, तो उसको ग्रहण करना आपको हितकर है। जिसको केवल सोना मात्र चाहिए, ऐसे जीव को उस सोने की अंगूठी को या कुंडल को या कंकड़ इत्यादि को ग्रहण करना श्रेयस्कर है। और सोना चाहिए हमको, अंगूठे दिखनी चाहिए, उसको छोड़ देंगे तो सोने का भी क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, सोना भी नहीं मिलेगा आपको। तो उसी प्रकार मुझे तो निर्विकल्प सामयिक मैंने भ्रष्ट नहीं किया, मैं निर्विकल्प सामयिक से भ्रष्ट नहीं होऊंगा, ऐसा करके हम वहां पर आग्रह करके रहेंगे तो क्या होगा, विकल्प तो वो उसमें जब नहीं रह पाता है तो उसके ही भेद रूप ये जो मूल गुण है
इसमें अपने आत्मा को स्थापन करना ये श्रेष्ठ है। जैसे सोना नहीं मिल रहा है आपको दूसरा अलग से, तो एक कुंडलादि को स्वीकार करो, उसमें से आपको सोना मिलेगा ही। उसी प्रकार आप निर्विकल्प संयम में नहीं रह पा रहे हो, तो इन भेदों संयम को स्वीकार करो, जिससे आपको उस संयम की प्राप्ति होगी। संयम की विशेषताएं हैं, ये भेद है। इसलिए जब निर्विकल्प सामयिक संयम में आगे वो नहीं रह पाता है, उससे च्युत होता है, तो इन 28 मूलभूत रूप वेदों में अपने को स्थापित करना श्रेयस्कर है। संयम से वह उससे च्युत नहीं होगा, संयम में ही रहेगा। तो इस प्रकार छेदों स्थापक होता है। पहले सामयिक संयम को ग्रहण किया, अब यहाँ पर छेदों स्थापक हो गया। इस प्रकार उस साधु का सामयिक और छेदों के साथ योग प्रकार का संयम होता है। अपने को जानिए, समय स्थितम सामान्य, अपने समय स्वरूप में स्थित होना ये सामान्य है। समय हमारी शुद्ध आत्मा, उस अपने शुद्ध आत्मा को देखो, जानो, और उसमें ही अपने उपयोग को एकाग्र करो, जानते रहो, अपने को जानते हो। पहले अपना स्वरूप निज आत्मा कौन है, इसको अपने ज्ञान का विषय बना करके फिर उसमें एकाग्रता करो। विषय निग्रह नहीं हुआ तो एकाग्रता किसमें करेंगे? पहले उस विषय को पकड़ो। इस शरीर से भिन्न, आठ कर्मों से भिन्न, इन रागादि भाव से भी भिन्न, पर्याय भेदों से भी भिन्न, गुण भेदों से भी भिन्न, ऐसे अपने एक निज शुद्ध आत्मा को जानने की कोशिश कीजिए, ज्ञान का पुरुषार्थ कीजिए, ज्ञान के वीर्य को बढ़ाइए और अन्य विकल्पों से निवृत्त होकर केवल एक ही विषय पर अपने उपयोग को लीन करने की कोशिश कीजिए। इसी शरीर में यह मेरा शुद्ध चैतन्यमय आत्मा विराजमान है। इसमें स्थित होने से ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र रूप 3 रत्नों की प्राप्ति होगी। इसमें स्थित होने से ही 4 प्रकार की आराधना, 5 प्रकार का आचार, 10 प्रकार के धर्म, सब कुछ इसी एक कार्य से सिद्ध होंगे। एक सदे सब सदे, एक को सब हो तो सब सच जाते हैं। निश्चय आवश्यक भी इसी में है। निरंतर हम स्व का वेदन करती रहती, मैं इसको जान लेती है, लेकिन उस मैं का भाव वासना सही तरह से नहीं हो पा रहा। और एक बार मैं को सही तरह से जाना, यह नहीं जो अनादि अनंत एक शाश्वत चैतन्य है, सभी शरीरों में व्यापक है, नित्य है, ऐसे अपने सच्चिदानंद स्वरूप
ध्रुवात्मा को स्वर्ग से ग्रहण कीजिए, ये तो नहीं, ऐसा लगे हमें अंदर, अंदर कुछ में नहीं, बस एक चैतन्य मात्र नहीं, अन्य संपूर्ण ब्रह्म मुझसे अत्यंत अत्यंत मैं ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों का अखंड पिंड शाश्वत कीर्तन, बस इस कीर्तन में अपने को स्नात करूं तो फिर पवित्र शुद्ध अपने आप को बाहर स्नान करने से पवित्र नहीं होता। इस आत्म कीर्तन में स्नान करने से ही आत्मा की पवित्रता शुचिता में देखो जाए, अंदर डुबकी लगाओ, यह आत्म कीर्तन भीतर ही है, उपयोग के द्वारा ही उस आत्म तीर्थ में डुबकी लगाना है। हाँ, सच्चिदानंद